अहमदाबाद प्लेनेट क्रैश की ज्योतिषीय फॉरेंसिक रिपोर्ट एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्राचीन वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से किसी आधुनिक और जटिल घटना का विश्लेषण किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की भूमिका और विभिन्न कुंडलियों की व्याख्या के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि इस दुर्घटना के पीछे कौन से कारक क्रियाशील थे, इसमें किन किन भूमिकाओं की संभावना है और इसकी जड़ें अतीत में किस तरह की कर्मिक घटनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट उन व्यक्तियों या शक्तियों की ओर इशारा करती है जो इस घटना की पृष्ठभूमि में सक्रिय थे। मंगल के मघा नक्षत्र में स्थित होने से यह संकेत मिलता है कि अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले, जैसे कि पायलट, सुरक्षाकर्मी या तकनीकी विशेषज्ञ, इस घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका में हो सकते हैं। वहीं केतु का लग्न में होना संकेत देता है किसी ऐसे अदृश्य पात्र की ओर जो सामने तो नहीं आता मगर निर्णायक तरीके से घटनाओं को प्रभावित कर सकता है, जैसे कोई स्लीपर एजेंट, निर्वासित व्यक्ति या वह शक्ति जो किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए लौटी हो। चंद्रमा का मूल नक्षत्र में होना भावनात्मक ट्रिगर के रूप में देखा गया है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह घटना किसी गहरे, पुराने या पारिवारिक अन्याय से जुड़ी हुई हो सकती है। यह संभव है कि इसमें कोई भावनात्मक रूप से जुड़ा पुरुष या महिला जो किसी प्रकार की पीड़ा या बदले की भावना से प्रेरित हो, निर्णायक भूमिका निभा रहा हो। शनि का अष्टम भाव में होना इस ओर संकेत करता है कि किसी संस्थागत, पुराने या गुप्त योजनाकार, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, की परछाई भी इस घटना पर पड़ी है। सूर्य यदि दशम भाव में वृषभ राशि में है तो वह राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रमुख चेहरे की भागीदारी की ओर इशारा करता है, जबकि बृहस्पति मिथुन में होने से दो मुँहे सलाहकारों या गुमराह करने वाले विशेषज्ञों की भूमिका की संभावना बनती है। आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस दुर्घटना की कर्मिक जड़ें कितनी गहरी और व्यापक हैं। चंद्रमा का मूल में होना दर्शाता है कि यह बीज बहुत पहले बोया गया था, शायद पैतृक अन्याय, निर्वासित परिवारों या किसी पुराने विश्वासघात के रूप में। मंगल मघा में संकेत देता है कि किसी शाही या प्रशासनिक परिवार या वंश को उसके अधिकार से वंचित किया गया था और अब वह अधूरी विरासत या न्याय की मांग इस तरह की घटना के रूप में प्रकट हो रही है। केतु का लग्न में होना पुराने अधूरे कार्य या भूतकालीन प्रतिशोध की पुष्टि करता है। घटना के नियोजन की बात करें तो बृहस्पति और बुध का मिथुन में होना गलत मार्गदर्शन या तकनीकी नियंत्रण के माध्यम से हेरफेर की संभावना को दर्शाता है। सूर्य की मृगशिरा में स्थिति दोहरे अर्थ वाली कमांड या परिचालन भ्रम की ओर इशारा करती है। वहीं शनि का मीन राशि के अष्टम भाव में होना छिपी हुई संस्थागत योजनाओं या दबी फाइलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। चंद्रमा का मूल में होना भावनात्मक योजना या बदले जैसे ट्रिगर का संकेत देता है। रिपोर्ट में भविष्य की जोखिमपूर्ण अवधियों की भी चर्चा की गई है, जैसे केतु का मघा नक्षत्र में गोचर, चंद्रमा मूल और मंगल मघा की संयुक्त स्थिति, शनि और मंगल का त्रिकोण और बुध का वक्री होना। इन कालखंडों में घटनाएं अचानक गति पकड़ सकती हैं, बाजारों में अस्थिरता या तकनीकी विफलताएं सामने आ सकती हैं और विमानन या रक्षा जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से जोखिम बढ़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि केतु मघा की अवधि में विमानन, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश से बचना चाहिए। पुट विकल्पों में उछाल, मूल में चंद्रमा या मंगल शनि की अग्नि त्रिकोण संरेखण पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही बुध वक्री के दौरान संचार या जीपीएस से जुड़ी कंपनियों में डेटा धोखाधड़ी या गलत मूल्य निर्धारण की संभावना को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। इस प्रकार यह ज्योतिषीय फॉरेंसिक रिपोर्ट न केवल एक रहस्यमय घटना के पीछे छिपे संभावित पात्रों और कारकों की पड़ताल करती है, बल्कि उसमें छिपे कर्मिक, भावनात्मक और रणनीतिक पहलुओं की भी परत दर परत व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करती है कि किसी भी घटना के पीछे केवल दृश्यमान कारण ही नहीं, बल्कि अदृश्य, गहन और कालातीत शक्तियां भी सक्रिय हो सकती हैं, जिनकी झलक हमें वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मिलती है।